एक ऐसी होली है इंडिया में जहां औरतें डंडों से मर्दों को पीटती हैं और मर्द हंसते हुए मार खाते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये परंपरा खुद भगवान कृष्ण की वजह से शुरू हुई, क्योंकि उनको भी डंडे पड़े थे। बात है द्वापर युग की। नंदगांव में रहते थे कृष्ण, सबसे शैतान, सबसे प्यारा। और पास के गांव बरसाना में रहती थी राधा, उनकी प्रिय सखी, जिनके बिना कृष्ण का दिल लगता ही नहीं था। पर होली का मौसम आया तो कृष्ण के दिमाग में एक मजेदार प्लान आया। कृष्ण ने अपने सखाओं को बुलाया, सुदामा, मधुमंगल, सुबला, और बोला कि चलो आज बरसाना चलते हैं राधा को रंग लगाने। सब ने हाथों में गुलाल भरा, पिचकारियां उठाई और नंदगांव से बरसाना की तरफ एक रंगीन जुलूस निकला, गाते बजाते नाचते हुए। पर बरसाना की औरतों को पता चल गया कि कृष्ण और उसके दोस्त आने वाले हैं। राधा ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो नंदन जी छेड़ने आ रहे हैं, ठीक है हम भी तैयार हैं। और सब ने लाठियां उठा लीं, मोटी मजबूत लाठियां। कृष्ण और उसके दोस्त बरसाना पहुंचे और सीधा राधा के घर के सामने गुलाल उड़ाने लगे। कृष्ण ने जोर चिल्लाया, राधे बाहर आओ, आज तुम्हारा चेहरा रंगून में डूब जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने ये कहा, पीछे से औरतों की सेना आ गई लाठियां लेकर। और फिर शुरू हुआ असली तमाशा। बरसाना की औरतों ने लाठियां बरसाना शुरू किया, धाम धाम धाम। कृष्ण के दोस्त भागने लगे इधर उधर, ढालें उठाकर बचने की कोशिश करते हुए। पर औरतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर डंडे के साथ कहकहे गूंज रहे थे। और खुद कृष्ण, ब्रह्मांड के मालिक, विष्णु के अवतार, वो भी नहीं बचे। राधा ने खुद अपनी लाठी उठाई और कृष्ण के पीछे दौड़ दी। कृष्ण भागा गलियों में, पर राधा तेजी से उसके पीछे, और एक जबरदस्त डंडा कृष्ण की पीठ पर पड़ा। भगवान को भी मार पड़ी, पर कृष्ण हेसते हेसते गिरा नीचे। उसकी आंखों में ना दर्द था, ना गुस्सा, सिर्फ प्यार था, सिर्फ मस्ती थी। राधा ने जब देखा कि कृष्ण हंसते हुए जमीन पर बैठ गया, तो वो भी रोक नहीं पाई अपनी हंसी। दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिला के हंस पड़े। शाम को कृष्ण और उसके सखा नंदगांव वापस लौटे, चोटों से भरे हुए, रंगों से रंगे हुए, पर चेहरों पर इतनी खुशी थी जितनी पहले कभी नहीं देखी थी। और तब से ये परंपरा चल पड़ी। हर साल नंदगांव के मर्द बरसाना जाते हैं और वहां की औरतें लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। यही है लठमार होली का असली राज। प्यार में थोड़ी मार भी मीठी लगती है। कृष्ण और राधा का ये खेलना आज भी ब्रज में जिंदा है। तो इस होली पर ये कहानी अपने दोस्तों को जरूर भेजो और सब्सक्राइब करो कथा सागर को, ताकि ऐसी रंगीन कथाएं आपको मिलती रहें।